मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, हम जिस पर अपने जैसा विश्वास करते हैं अथवा जो हमारे कहने में रहता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा वो करता है, तो हम उसको अपना सब कुछ बता देते हैं। उसी प्रकार भगवान को कौन जान पाएगा? जो भगवान के कहने में रहेगा, भगवान की मर्यादा में रहेगा, तो एक ना एक दिन भगवान अपने बारे में उसको जन्मा देंगे। अजानत तुम ही होई जाए। वही केवट जी कहते हैं, पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। हे राघव जी, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। अनेक प्रकार से केवट जी निवेदन करते, प्रभु पांव धुलवा लीजिए। राम जी कुछ नहीं बोले। और आपको बोलूं, अंत में केवट जी तनिक आवेश में आ गए। बोले, मैं तब से कह रहा हूं पांव धुलवाइए, पांव धुलवाइए, आपको समझ में बात नहीं आती। अब मैं कह रहा हूं मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा, बहुत हो गया। ऐसा तो पैसेंजर ही नहीं देखा मैं आज तक। आपको क्या लग रहा है कि मैं पांव धोऊंगा तभी आनंद होगा, नहीं धोऊंगा तब भी आनंद होगा? लक्ष्मण जी बोले, वो कैसे? केवट जी बोले, मैं पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं बिठाऊंगा, और नाव पे नहीं बिठाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो कहां रहेंगे? इस पार रह जाएंगे, और इस पार रह जाएंगे तो नित्य आपका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। प्रभु, इससे अधिक आनंद जीवन में और क्या होगा? मत धुलवाइए पांव। केवट जी बोले, जाओ प्रभु पार अवसिगा चहु। यदि वास्तव में आप पार जाना चाहते हैं तो अब तक तो मैं कह रहा था मैं पांव धोऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। आपको कहना पड़ेगा मेरा पांव धोवो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ। अब मैं नहीं बोलूंगा। फंसाया राम जी को केवट जी ने। लेकिन आपको बताऊं, इसके बाद भी भगवान कुछ नहीं बोले। केवट भैया टेंशन में है, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? अचानक मन में एक बात आई और केवट जी राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। तो लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रहे हैं आप? केवट जी बोले, अब जाकर असली बात समझ में आई है। बोले, क्या समझ गए? बोले, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़ा में कोई पॉकेट नहीं बना है। अब पॉकेट नहीं बना, इसका मतलब मेरे जैसे ही राम जी भी आज ठन ठन गोपाल है, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो आप जो देंगे उतराई, उसी से घर में भोजन जाएगा। राम जी के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसी संकोच में नहीं बोल रहे थे। यही बात थी ना, पहले बताना चाहिए ना आपको राम जी। चलिए मुक्त करता हूं। आपको ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा संसार में जहां एक भक्त भगवान को दबाव से मुक्त कर रहा है। कहा, प्रभु मुक्त करता हूं, आपका पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। और राम जी, कसम खा के कहता हूं प्रभु, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही उतार करके चला आऊंगा। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं। केवट भैया बोले, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो
दशरथ शपथ सब साची कहो मोहि राम राहुर आन दशरथ शपथ सब साची कहो बरु तीर मारहु लखन रुपए बरु तीर मारहु लखन रुपए जब लगी न पाय पखारि हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ तब लगी न तुलसीदास नाथ तब लगी न तुलसीदास केवट जी बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा पार पहुंचाऊंगा, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं राम जी। केवट जी कहते आप दे देंगे तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैं डिमांड नहीं करूंगा कि आप हमको दीजिए। आप कुछ नहीं दीजिएगा राम जी, हम चुपचाप लौट के चले आएंगे, हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, मैं बताया घर में भोजन नहीं है, विश्वास नहीं करेंगे ना राम जी आप जी। मैं आपकी सौगंध लेता हूँ राम जी, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूँ, मैं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। केवट जी ने जैसे राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, बोले भैया इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने पूज्य पिताजी की और आपकी सौगंध ले ली, निकाल कर बाण चढ़ा लिया, मार डालूंगा इसको। तान दिए बाण लक्ष्मण जी केवट जी के ऊपर। केवट जी बोले लक्ष्मण जी मैं डरने वाला नहीं हूं, डर उसको लगता है जिसको लोभ होता है। मैं तो छोड़ने की बात कर रहा हूं और आप मुझे मारने की बात करते हैं। तो सुनिए, आज यदि मैं मर गया तो मेरी जैसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं प्राप्त होगी। बोले वो कैसे? बोले मैंने सुना है कि मरते समय आपके भैया का यदि नाम मुख पर आ जाए तो उस जीव को सदगति मिल जाती है। आप सोचिए ना, आप मुझे बाण मारेंगे, मैं मरूंगा, अब मेरे मुख पे राम बाद में मेरी आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जगत में? तुरंत मारिए बाण। और आज आपको एक बात बताऊं, हमने सुना है कि मरते समय मुंह में गंगा जल डालना चाहिए। मेरे बच्चे तो घर में है, पत्नी घर में है, आप टेंशन न लीजिए, आप बाण मारिए, मैं उसकी व्यवस्था कर लिया हूं। लक्ष्मण जी बोले क्या किए वो? बोले जैसे आप बाण मारेंगे, गंगा जी का 2-4 बूंद छोड़िए, बगले में गंगा जी है, मैं बाण लगते सीधे गंगे जी में कूद जाऊंगा और तब तक पीऊंगा लक्ष्मण जी जब तक प्राण न निकल जाए। मैंने सुना है आपके भैया दयालु हैं, मेरे मरने के बाद मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी रुकेंगे ही यहाँ पर। आप सोचिए ना, एक तरफ गंगा रहेंगी, दूसरी तरफ राम जी रहेंगे और इन दोनों के बीच में इस केवट की अर्थी सजेगी। ऐसी मृत्यु जगत में किसी को न मिली है न आगे मिलेगी। मैं अभी मरने को तैयार हूं, लक्ष्मण जी मारिए बाण मुझे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, कितनी गूढ़ बात करता है, मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु मरना स्वीकार है, परंतु जब तक पांव धोऊंगा नहीं तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी केवट के बैन। कैसे बैन? बैन मने बोली, कैसे? प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चित
जानकी लखन तना। केवट जी की अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े। कौन सी अटपटी बात? कौन सी अटपटी बात? देखिए, कोई भी आदमी कसम खाता है तो अपनी खाता है, नहीं तो अपने बाबूजी की कसम खाता है। हम जब छोटे थे ना भारत में, तो जब खेलते थे और कोई भी दोस्तों से झगड़ा हो जाए, हर वती में मां कसम। आप लोग भी किए होंगे बचपन में, मां कसम। या तुम अपनी कसम खाते हैं, नहीं तो अपने पिता की कसम खाते हैं। केवट जी राम जी के प्रेम में इतने उलझ गए थे, उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी का कसम खा रहे हैं कि राम जी के बाबूजी का कसम खा रहे हैं। ये अटपटी बात। भगवान सीता जी की ओर देखे, लक्ष्मण जी की ओर। राम जी कहना चाहते, सीता जी जब जब मेरा पांव धुलाया है तब तब मुझे कुछ मिला है। आपके पिताजी ने मेरा पांव धोया तो आपको मुझे दे दिया, और आपके सामने केवट फ्री में मेरा पांव धोने वाला है और कुछ देने वाला नहीं है, देख लीजिए। भगवान के दाहिने पांव की सेवा लक्ष्मण जी करते थे। अब बाएं पांव की सेवा कौन करता था? हाँ, सीता मैया। हाँ, डर के काहे बोल रहे हैं? खुलेआम बोलिए, कौन नंबर कटी जाएगा यहाँ? सेवा। आपको बताऊं, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं ना, हनुमान जी भगवान के सेवक हैं। एक बार सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी आपस में मीटिंग किए, बोले लक्ष्मण हनुमान को देखो, जब देखो भगवान के सामने बैठा रहता है, राम जी के सामने। कहा थोड़ा एकांत छोड़ो तो नहीं, सेवा करनी है। तो इन चारों लोगों ने मिलकर मीटिंग किया कि राम जी की जितनी सेवा है हम लोग आपस में बांट लेंगे, हनुमान जी के लिए छोड़ेंगे नहीं कुछ, फिर देखते कैसे बैठते हैं। तो चारों लोग जाकर बोले प्रभु हम लोग सेवा बांटना चाहते हैं। राम जी बोले बांट लो। तो हनुमान जी सोचे कि घर के लोग हैं, फैमिली मेंबर है ये लोग, इन लोग का पहला अधिकार है, ये लोग बांट ले, जो बचेगा वो हम करेंगे। तो सब लोगों ने बांट लिया। दाहिने पांव की सेवा हम, बाएं पांव की सेवा हम, सिर की सेवा हम, पीठ की सेवा हम, तौलिया हम लाएंगे, ये हम करेंगे। हनुमान जी के लिए कोई काम नहीं छोड़ा इन लोगों ने। हनुमान जी मन में सोचने लगे अब तुम्हारी तो छुट्टी हो गई, कुछ बचा ही नहीं करने को भी यहाँ पर। तब तक भगवान को जम्हाई आ गई। जम्हाई समझते हैं? उबासी। तो उबासी में क्या करते हैं? चुटकी बजाते हैं। जैसे भगवान जम्हाई लिए, हनुमान जी कूद के अब भगवान के मुंह पर चुटकी बजा दिए। बोले प्रभु हमको हमारी सेवा मिल गई। क्या सेवा मिल गई? अब प्रभु आज के बाद जब जब आप उबासी लेंगे, आपको चुटकी बजाने के लिए हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, मैं आपके मुंह के सामने चुटकी बजाया करूंगा। तो अब तक तो हनुमान जी नीचे बैठे थे, अब हनुमान जी भगवान के मुंह पे चढ़े रहते हैं। यह है सेवा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण दाहिने पांव की सेवा आप करते हो, बाएं पांव की सेवा सीता करती है। दोनों एक दूसरे को छूने नहीं देते हो, और आज आप दोनों के सामने मेरे दोनों पांव को ये केवट पखारने वाले हैं, और आप दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। ये है भगत का प्रेम है। केवट जी के प्रेम को देखकर भगवान मुस्कुराए और आज्ञा दे दिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करू जेहि तव नाव न जाए, सोई करू जेहि तव नाम न जाए। बेगियानु जल पाय पखारो, बेगियानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो।
भगवान ने केवट जी से कहा, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। क्या कहा? सोई करूं जेही तव नाव न जाई, आपकी नाव कहीं जाए नहीं, आप वही करिए। केवट जी बोले, हम पहले ही बोले थे हम गंवा रहे, इतनी गूढ़ बात हमको समझ में नहीं आती, हमको साफ साफ बोलिए। लक्ष्मण जी बोले, भैया हमको एक बार आज्ञा दीजिए, हम साफ साफ बताते हैं। राम जी बोले, नहीं नहीं हमको बताने दो। फिर भगवान ने कहा, बेगी आनु जल, बेगी मने, बेगी मने, बेगी मने तुरंत, शीघ्र। बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। भगवान बोले, केवट जी विलंब हो रहा है, तुरंत जल लाइए, पांव पखारिए, हमको गंगा के उस पार पहुंचाइए। भगवान ने बोल दिया ना? बोलिए, क्या बोल दिया? क्या करने को? पांव धोने को नहीं, पांव पखारने को। क्या बोला? पखारने को। जैसे बोला, केवट जी अब तक खड़े थे, अब केवट जी बैठ गए। अब केवट जी बैठ गए तो लक्ष्मण जी टेंशन में आ गए। राम जी से बोले, भैया ये तो बैठ गए। बोले, पूछो कहाँ बैठ गए? लक्ष्मण जी बोले, भाई साहब धोने के लिए बोल दिए हैं ना, अब धोइए। केवट जी बोले, धोने के लिए नहीं बोले हैं, धोने के लिए बोले होते राम जी तो मैं अब तक धो दिया होता, राम जी पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले, धोना पखारना अलग अलग है का? बोले, एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता? बोले, हमको ही बताइए। केवट जी बोले, पानी लेके रगड़ के ऐसे साफ कर देना माने धो देना। अब पखारने का मतलब कि बगल में पत्नी हो, सारे परिवार हो, पूरे परिवार के सामने पांव धोने का मतलब पखारना। पत्नी बच्चे तो घर में, अकेले कैसे पखारूं मैं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? सीधा सीधा धोने के लिए बोले होते। राम जी बोले, मैं किया नहीं, यही तब से कही रहे थे, मोही पद पदुम पखारन कहु। मुझे क्या मालूम इतना खतरनाक अर्थ लगा के बैठेंगे। अब मजे की बात दर्शन करिए, क्या गोस्वामी जी ने चित्रण किया है। केवट जी बैठे हैं कि राम जी बोले कि जाओ परिवार को बुला के लाओ, और लक्ष्मण जी अड़े हैं कि भेजना नहीं। बोले, नहीं बिल्कुल नहीं जाना, जो करना अकेले करो। अब राम जी के लिए समस्या क्या है? भाई साहब का भी मन बचाना है और भगत का भी मन बचाना है। लक्ष्मण जी बोले, भैया भेजना नहीं है इनको। राम जी बोले, बिल्कुल नहीं भेजूंगा। केवट जी, प्रभु गोस्वामी जी कवितावली जी में इशारा करते हैं, अरे प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नीहू। प्रभु रुख पाकर, राम जी का रुख पाकर, रुख मने, रुख समझते हैं? रुख, रुख मने रास्ता नहीं। हाँ क्या बोल रहे हैं मुदगल जी? मूड, मूड का पैसा पता कैसे चलेगा? इशारा। रुख मने इशारा। इशारा किससे दिया जाता है? आंख से। हाँ, जो दिया होगा उसको पता होगा। हाँ हाँ, इशारा कैसे देते हैं? आंख से। केवट जी को भगवान ने रुख से बताया। कैसे बताया? केवट जी के गोस्वामी जी कहते, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नहीं। लक्ष्मण जी से बोल रहे राम जी नहीं भेजना है, और केवट जी को राम जी ने इशारा किया। जैसे इशारा मिला, अरे प्रभु रुख पाई के दौड़े केवट जी, अब बुलाई बालक घर नीहू। दौड़े गांव की ओर, चिल्ला रहे बार, मुनवा पुनवा टुनवा कुनवा, दौड़ सब। ये सब केवट जी के बच्चे हैं, 9-10 छोटे छोटे बच्चे थे। पत्नी बच्चे सब रास्ते में जुड़े। पत्नी ने पूछा, क्या बात है? केवट जी बोले, गंगा किनारे जाओ, 2 पुरुष हैं, एक सांवले गोरे, सावधान, गोरखे के पास भूल कर मत जाना, ही इज वेरी डेंजरस।
हर बात में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है। जो सांवले वाले हैं ना वो तो बोलते ही नहीं है। उनके पास जाना, अब बंदी के चरण चाहूं जिसी बैठे घेरी घेर। केवट जी ने सिखाया जाना, उनको प्रणाम करना, अब प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने पूछा घेरना क्यों है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, अब 2 घंटा भी और करना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, राम जी को प्रणाम करके और चारों ओर से बच्चे उनकी पत्नी ने घेर करके अब बैठ गए। लक्ष्मण जी मने मन बोले और धुलाइए पांव। घेराबंदी शुरू हो गया है। केवट जी के बच्चों से पूछे लक्ष्मण जी कहाँ गए तुहार बाबू जी? बोले हम कहाँ जाने कहाँ गए। केवट भी आ गए घर में, बर्तन लाना पड़ेगा ना धोने के लिए, सोचे क्या लेके चलूं। गोस्वामी जी कहते हैं अरे छोटो सो कठौता भरी। क्या लेकर आए? कठौता जानते हैं? लकड़ी का बर्तन होता है थाली जैसा, उसमें भी 2 तरह का होता है, कठौता और कठौती। कठौता मेल है और कठौती फीमेल है। कठौता क्यों लेकर गए? केवट जी सोचे यदि कठौती लेके जाऊं और कहीं जड़ी बूटी का असर हो गया तो स्त्री बन जाएगी कठौती। और कठौता मेल है, कहीं प्रभाव हुआ उसका और यदि लड़का बन गया ये, तब तो आनंद हो जाएगा। बहुत नाव चला लिया, आज के बाद उसी लड़के से नाव चलवाऊंगा और नदी के किनारे अपना एक चैम्बर ऑफिस खोल के बैठूंगा और शाम को उसी से हिसाब लिया करूंगा। दिमाग लगाएं, लेकिन याद रखिए कठौता भी बड़ा नहीं लिए। कैसा लिए? अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू। केवट जी छोटा सा कठौता लिए गंगा जल लेकर आए। राम जी के पास ये नहीं बोल रहे प्रभु गंगा जल लाए, प्रभु गंगा का पानी लाया हूं। लक्ष्मण जी बोले देखिए प्रभु गंगा जल को गंगा पानी बोल रहा है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी आपके लिए गंगा जल होगा, हम लोग तो इसी गंगा में नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, हम लोग गंगा जल को गंगा पानी बना दिए हैं। लेकिन आज समय आया है उस गंगा पानी को फिर से इस चरण का स्पर्श कराकर गंगा जल बनाया जाए, इसलिए मैं गंगा पानी लेकर के आया। लक्ष्मण जी कठौता का साइज देखे ना, छोटा सा कठौता। बोले इतना छोटा क्यों लेकर आए हो? केवट जी बोले जिसके पास जैसा बर्तन रहेगा वही ना लेकर आएगा। छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। इतना छोटा था ना कि उसमें राम जी का एक ही पांव आया। केवट जी भगवान से बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए। भगवान रखे। ए जी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेर। दाहिना पांव केवट जी धोए और पूरा जल लेकर पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है, फिर से पानी लेकर आता हूं। गए गंगा जल लाए, बायां पांव भगवान रखे, धोए और धोने के बाद अब केवट जी वो पांव बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले क्या हुआ? पांव निकालो मेरा बाहर। बोले प्रभु मेरे से एक भूल हो गई प्रभु। बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धोया था, आप फिर से नीचे रख दिए, उसमें फिर से धूल लग गया। तो राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं। आप एक काम करिए, बाएं पांव को आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए और दाहिना पांव प्रभु एक बार फिर धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले प्रभु अब बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया, ये तो डबल अप करने लगा। राम जी बोले कोई बात नहीं, जाओ जल्दी ले आओ। तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए और याद रखिएगा तीनों बार का जल केवट जी अपने पी गए पूरा। अब भगवान कहां खड़े हैं? केवट जी के गमछे पर। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना तुम्हारे मन का, अब ले चलो उस पार। बोले कहां ले चलो? हमारी बच्चे हमारा मुंह देखने आए हैं।
जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, राम जी आप नहीं देख रहे थे, मैं जब आखिरी बार पी रहा था ना, ये जो मेरा छोटका बैठा है इधर, बेचारा ऐसे मुंह खोल के बैठा था, प्रभु एक बार यदि आप धुला लेंगे प्रभु, आखिरी बार धुला लेंगे, बच्चों को थोड़ा प्रसाद बट जाएगा। लक्ष्मण जी तो तिलमिला रहे हैं। राम जी ने अनुमति दी, केवट भैया दौड़ कर गए, जल लाए, पांव पखारे, और आप सोचिए क्या दृश्य होगा वो। अनिल भी आप विश्वास नहीं होगा आपको, केवट जी से पहले चरणामृत पीने का नियम नहीं था। लोग पांव धुलवा करके उस जल को घर में छिड़क करके घर को शुद्ध करते थे। चरणामृत पान करने की प्रथा जन्म देने वाले हमारे केवट भैया हैं, इनसे ही इस प्रथा ने जन्म लिया। छोटे छोटे बच्चों का मुख खोल करके केवट जी चरणामृत डाल रहे, राम जी को देख रहे हैं, और पूरे परिवार का उद्धार किया। केवट जी ने सबको चरणामृत पिलाया। अंत में थोड़ा सा बच गया था जल, केवट जी अपने पीने गए तो लक्ष्मण जी हाथ पकड़ ले, बोले 2 मिनट रुको, बोले याद करो तुम्हारे घर का कोई छूट तो नहीं गया। बोले पूरा परिवार तो यहीं बैठा, बोले नहीं याद कर लो, नहीं फिर तुम धोओगे। बोले कोई नहीं छूटा है, तो अब तुम पी जाओ। केवट जी पान कर गए। लक्ष्मण जी बोले अब लेकर के चलो। केवट जी बोले प्रभु गांव वाले आप तो चले जाएंगे उस पार, हमको प्रभु इसी गांव में रहना है, गांव वाले हमको छोड़ेंगे नहीं। गोस्वामी जी इसका संकेत किए हैं, पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। फेरी फेरी माने बदल बदल कर दोनों पांव को केवट जी कई बार धोवे, तो इसी प्रकार धो रहे हैं। प्रभु आखिरी बार, गांव वालों के बाद कौन बचा? कोई नहीं बचा। लक्ष्मण जी बोले भैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। राम जी बोले लास्ट चांस दे रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलना। केवट जी दौड़ कर गए, जल लाए, धोए। पूरे गांव को चरणामृत बांटने में 2 घंटा समय लगा। लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला होकर बैठे खड़े हैं। केवट जी झूमते हुए आए। लक्ष्मण जी ने कहा अब एक शब्द नहीं बोलोगे तुम, चुपचाप नाव पर बिठाओ, उस पार ले चलो। केवट जी बोले अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास गए और जाकर बोले प्रभु नमस्ते। राम जी बोले क्या है? प्रभु एक बार और एक बार प्रभु धोऊंगा। राम जी बोले अब क्यों धोगे? अब क्यों धोगे? तुमको पता है कब से हम लोग खड़े हैं पार जाने के लिए? केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले कई लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आप यदि देख लिए होते ना उनको, वो कब के पार हो गए होते। उन लोगों पर आपकी दृष्टि ही नहीं जा रही है, इसलिए सब फंसे हैं, अब तक कोई पार नहीं हो पाया। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं नाथ। मैंने सुना है सत्संग में कि पितरों को तर्पण करना चाहिए, पितृपक्ष में पितरों को जल देना चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने कहता हूं प्रभु मैंने अपने पितरों को 1 लोटा जल आज तक नहीं दिया है, लेकिन नाथ जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है आज वही स्वाद मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, मैं अपने बाबा को देना चाहता हूँ। प्रभु एक बार यदि और पांव धुलवा लेंगे ना, उसी जल से पितरों को तर्पण करके और उनके जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर देना चाहता हूं। जैसे केवट जी ने बात कही, भगवान ने अनुमति दे दी और बाबा कहते हैं केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा,
सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, बरसे सुमन सुर सकल सिहाही। एहि सम पुण्य फूल को नाहि, एहि सम पुण्य फूल को नाहि, एहि सम पुण्य फूल को नाही। केवट जी राम जी की आज्ञा मिलते जल लेकर आए। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे पखार रहे हैं, अति आनंद उमगे अनुराग। अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ केवट जी भगवान के चरणों को पखारते हैं। और आप उस दृश्य की कल्पना करिए, भगवान को साक्षी बनाकर अपने पितरों को तर्पण दे करके, और केवट जी ने अपने सभी पितरों को मुक्त करा दिया। ये प्रसंग कहता है बार बार, संतान को डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनाइए, लेकिन कुछ भी बनाने के पहले भगवान का भक्त अवश्य बनाइए। हैं? क्यों? सब बन गया, भक्त नहीं बन पाया तो सब व्यर्थ हो गया। देवता हमारे केवट भैया के ऊपर जल की वर्षा करते हैं, पुष्प की वर्षा करते, कहते आज धरती पर केवट जी से अधिक भाग्यशाली पुण्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता है।